आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भगवत गीता के पाठ में। सबके कल्याण की इच्छा करते हुए सबका मंगल हो, ईश्वर का नाम लेते हैं। ओम शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्यकृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सबका मंगल हो। आइए शुरू करते हैं। भगवान ने पहले कहा था कि ये आत्मा अविनाशी है, इसका शस्त्रों से छेदन नहीं होता, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, हवा सुखा नहीं सकती, और अन्य अन्य शब्दों से कहा ये अचल है, नित्य है, सर्वगत है। अब और अन्य शब्दों से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अब और भी तुम मेरे से सुन, ये आत्मा कैसा है, और ये सुनकर तुझे शोक नहीं करना चाहिए। जो तुझे शोक हुआ था ना, वो शोक नहीं करना चाहिए। आइए पहले उच्चारण करते हैं, फिर भाष्यकार जी जैसा कहते हैं वैसा आगे उच्चारण करें। आइए। अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते तस्मादेवं वदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि। ऐसा भगवान ने जब कहा, अब इसका भाष्यकार कहते हैं कि अव्यक्तो अयम, अयम मतलब ये जो आत्मा है जो तुमसे कह रहा हूँ, जिसके बारे में, अयम आत्मा अव्यक्त है। अव्यक्त का मतलब व्यक्त है जो इंद्रियों से देखा जा सकता है। स्थूल चीज़ जैसे पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, ऐसी वस्तुएं जो है ये सब दिखाई दे सकती हैं इंद्रियों से। हम वायु को भी महसूस कर सकते हैं और आकाश को नहीं देख सकते। ये दो नहीं देख सकते, लेकिन तीनों को हम देख सकते हैं, पृथ्वी को, जल को, अग्नि को। ये पांच भूत जो बनाए हैं उनमें दो नहीं हम आँखों से देख सकते, लेकिन तीन तो देख सकते हैं। जैसे वो हो गया व्यक्त। अब यहाँ कहा अयम आत्मा अव्यक्त, ये आत्मा अव्यक्त है, अर्थात इंद्रियों का विषय नहीं है, जैसे आकाश। इसलिए ज़्यादातर आकाश का दृष्टांत दिया गया है कि आत्मा आकाश की जैसे है, इंद्रियों का विषय ना होने से। आगे कहते अचिंत्यो अयम, अयम आत्मा ये चिंतनीय नहीं है। कैसे चिंतनीय नहीं है? जो स्थूल वस्तु होती है जिसको मन ग्रहण कर सकता है उसी का चिंतन किया जा सकता है। ये तो इंद्रिय गोचर है नहीं। मन ने जिस वस्तु को चक्षु द्वारा जो देखी गई उसी को द्वारा स्मरण कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। तो चक्षु देख नहीं सकती तो मन उसको कैसे? अजब, मन मैंने इसलिए बोल दिया क्योंकि जब भी कोई आप चीज़ देखोगे तो मन के सहित ही देखोगे। ऐसा क्यों? कई बार आपने देखा होगा, देखते हुए कोई कोई पूछ ले कि आपने इस अमुक व्यक्ति को देखा, आप यहाँ खड़े हो, कहते नहीं मेरा ध्यान नहीं था, मैंने नहीं देखा। इसका मतलब मन वहाँ नहीं था। इसलिए जिस जिस इंद्रियों के साथ मन रहेगा वो अपना ज्ञान आपको बताएंगे कि क्या देखा। आगे कहते हैं अयम अविकार्यो, ये विकार रहित है। कौन? आत्मा। अयम अविकार्यो, विकार किसको कहते हैं? जैसे दूध का दही बन जाना विकार हो जाना। कोई चीज़ जो है जैसे फल है, फल का सड़ जाना विकार हो गया। ऐसे ये विकार को नहीं होता, इसका विकार नहीं होता। आत्मा ज्यों का त्यों रहता है। अगर विकार आ जाए तो वो आत्मा नहीं है। अयम उच्यते, ऐसा आत्मा के बारे में कहा गया है। तस्माद एवं, तस्मात कारणात, इन कारणों से। किन कारणों से? आत्मा, अयम आत्मा अव्यक्त है, ये आत्मा अचिंतनीय है, ये आत्मा अविकार्य है। तस्मात्, इस कारणों से, एवं इस प्रकार, विदित्वैनम, ऐनम इस आत्मा को जान करके, ना अनुशोचितुम अर्हसि, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। किस बात का शोक नहीं करना चाहिए? जो तू मान जब ही समझ रहा था ना कि मैं मारने वाला हूँ इन्हें, ये मेरे द्वारा मारे जाएंगे, ये भीष्म पितामह, गुरु और कौरव आदि सब मारे जाएंगे मेरे द्वारा,
इसलिए तुम ना मारने वाले हो ना ये मरने वाले हैं। शोक करना उचित नहीं है। श्रवण करने का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे इस मंत्र पर मिल